हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसके कुछ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच D7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्या मतलब है, देखो सुनो, मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 निकालने के लिए बोल रहा है। सम का मतलब क्या होता है? एस। और बोला है उस एपी की जिसकी डी कितना है, जिसकी कॉमन डिफरेंस डी मतलब कितना है 7, और बोला है 22nd टर्म उसी कितनी है 149। 22nd टर्म का मतलब होगा A22। याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो मतलब एस की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ सम तो नहीं लिखा ना, तो A22 दे रखा है। ठीक, अब आपको डी तो दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, तो हम पता क्या करेंगे, हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? ए की नीड पड़ेगी। जब मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे किसकी नीड पड़ेगी? ए की। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, देखो कैसे। A22 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 21 डी। सीधा कर देते हैं फटाफट। और देखो ए डी तो मुझे पता है ना, डी यहाँ रख दो तो क्या निकल जाएगा? फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। तो A + 21 × 7 बराबर 149। इसमें इसकी इंटू करो, 147 बराबर 149। अभी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? फर्स्ट टर्म आ गई कितनी? 2 आ गई। अब इस फर्स्ट टर्म को मैं यूज कर लूंगा किसे निकालने के लिए? इसे निकालने के लिए। देखो कैसे, S22 का देखो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला n/2 ब्रैकेट में A + AN वाला, लास्ट टर्म वाला। AN बोलो या L बोलो, क्योंकि AN देखो S22 पूछ रहा है और A22 दे रखा है, तो ये तो अच्छा है ना मेरे लिए। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। n कितना होगा यहाँ पे? S22, तो n कितना है यहाँ पे? 22 है, तो n की जगह पर रखो क्या? 22। फर्स्ट टर्म कितनी है देखना, फर्स्ट टर्म मेरी मैंने अभी सॉल्व किया, कितना है 2, और A22 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 2 से कट गया 11 बारी में, क्योंकि n की जगह क्या रखना है? 22। अच्छा, 2 प्लस और A22 मुझे पता है कितना, देखो ये ना 149, और 149 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 151। इसकी इसमें इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? इंटू करना 151 की 11 में इंटू 151 तो अच्छा ही आएगा 1661। तो सम ऑफ 22 टर्म कितना आ गया? 1661। बोलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। क्या बोला है? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम, वो भी कौन से कितने टर्मों का? 51, 51 टर्मों का। S51 फाइंड करना है, ठीक। और बोला है हुज सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मुझे गिवन है। सेकंड और थर्ड गिवन है, तो ये तो अच्छी बात है। तो A2 कितना है मेरे पास? 14, और A3 कितना है मेरे पास? 18। अब देखो, अगर मैं A2 और A3 की हेल्प से फर्स्ट टर्म और D निकाल लूं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लूं, तो बात हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + D। यही तो होता है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट, सबसे आसान एलिमिनेशन लगता है यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहा हूं मैं? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे मेरा A या D आ जाएगा। करो सब्ट्रैक्ट। A + D बराबर 14, 1D लिखना लिख लो। दूसरा क्या? A + 2D 18। दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा? साइन बदलेगा, साइन बदल देते हैं लो। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। प्लस के A में से माइनस का A गया, कट गया। अब यहाँ देखो, प्लस के 1 में से माइनस का 2 जाएगा, प्लस के 1 में से माइनस का 2 जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 गया 1, और बड़ा ये है तो माइनस का 1D। अब यहाँ पे क्या है? 14 और 18। प्लस के 14 में से माइनस का 18 करो, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 14 का 4 बचेंगे, और बड़ा ये है तो माइनस का, ये आएगा माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, तो D कितना आ गया? D आ गया मेरा 4। अब D तो आ गया, मेरे को A की और नीड पड़ेगी फर्स्ट टर्म की, तो D की वैल्यू रख दो या तो इसमें या इसमें, तो रख दो D = 4। पुट इन इक्वेशन कौन सी? मान लो मैं रख देता हूँ किसमें? फर्स्ट वाले में रख दो, इस फर्स्ट वाले में रख दो D की वैल्यू। तो रखो A + 1 × D कितना? 4 बराबर 14। यहाँ पे रख दिया, तो कुछ यहाँ पे D है,
ठीक, 4 बन जा 4, 4 को उधर भेजूंगा तो क्या होगा माइनस 14 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 10। फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म कितनी 10। निकालना क्या है 51 टर्मों का सम निकालना है, तो निकाल लो। अब तो निकालेंगे जब ए और डी आ गया फिर तो हम कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। अब देखो एस 51 निकालना है, क्या निकालना है, तो एन की जगह क्या आएगा 51, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे देखो 10 है तो यहाँ रखेंगे 10, एन कितना है, एन तो 51 ही है क्योंकि यहाँ पे 51 की बात हो रही है, 51 माइनस डी, और डी कितना है मेरा अभी निकाला था 4 आया था। मैंने देखो एन रखा 51 क्योंकि एस 51 निकालना है, ठीक, और मार्कर चेंज, देखो यहाँ एन की जगह क्या लिखा हुआ 51, तो जहां भी एन है वहां के रख दोगे यहाँ पे और यहाँ पे 51, और ए कितना आया था मेरा देखो ये 10, तो ए की जगह पे 10, और डी कितना आया था मेरा 4, तो डी की जगह पे 4, सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की है सारी या पुट की है, ठीक है। अब सोल्व करो इसे, 51/2, 2 10 जा 20, 51 में से 1 गया तो कितना आएगा 50 इंटू 4, ठीक। अब ये सोल्व करो, तो देखो अब 54 जा कितने होंगे, 54 जा इंटू करो 5 4 जा 20, तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, बाहर गया है 51/2 और इधर का चल रहा है S51, तो देखो फटाफट करते हैं इसे खत्म, 200 के 20 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 220, अब 2 से कट जाएगा कितनी बारी में 11 बारी में, ठीक। अब 110 की इंटू करने के इसमें 51 में करो इंटू, 1 से करोगे 0 1 1, 5 से करोगे 0 5 5, 0 1 6 5, 5 6 1 0, कितना आ गया, तो आपकी 51 टर्मों की, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी 51 टर्मों का सम कितना है 5 6 1 0, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ लिखा हुआ है सम लिखा हुआ है, वो भी किसका 7 टर्म होगा, मतलब S7 की बात हो रही है, वो कितना है 49, और बोला दैट ऑफ 17 टर्म, और 70 टर्मों का सम कितना है 289, 70 टर्मों का सम कितना है 289, तो मुझसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्मों का सम बताओ, SN बताओ, क्या बताओ SN निकालना है, ठीक है। फिर से सुन लो, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्मों का सम 49 है, फिर बोला है एंड 17 टर्म का सम कितना है 289, फिर फाइंड करना है क्या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से मैं निकालूंगा पहले a और d, क्या निकालूंगा, और उसे यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर। तो देखो सबसे पहले इसे उठाते हैं S7 को, सबसे पहले इसे भी नहीं उठाते, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। SN का फॉर्मूला मैं क्या यूज करने वाला हूँ, n/2 ब्रैकेट में, मुझे लास्ट टर्म तो दी नहीं है, ना ही an दिया, तो लगाएंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, लेंथी वाला फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, बोलो ठीक, ठीक है। तो लगाओ इसको, इस वाले को पिक करो, S7 कितना 49 है ना, S7 का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, क्या होगा देखो जहां पे n है वहां के पुट करोगे, आप 7 रखोगे बस, बाकी a और d तो आपको पता ही नहीं है, तो रख दो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 49, बोलो ठीक। 7 में से बन गए तो कितने बचेंगे 6d। अभी देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे से उधर भेज दो, ये ऊपर चला गया 7, नीचे आ गया 7 से कट जाएगा 7 बारी में, तो कितना आ गया हमारा, आ गया 2a प्लस 6d बराबर 7 2 जा 14, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्या करा, देखो ये नीचे 2 डिवाइड में था, इसे भेज दिया ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में था, इसे ले आए नीचे, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 हो गया, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाते हैं इस वाले से इक्वेशन, S17 दे रखा है, कितना दे रखा है 289, यही फॉर्मूला लगाऊंगा बस, अब की बार n की जगह क्या आएगा, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 17 आएगा बस, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 d बराबर 289। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जहां पे n था, मुझे a और d तो पता ही नहीं, और मुझे n पता है, n की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे n है, यहाँ 17 रख दिया और यहाँ 17 रख दिया, ठीक। अब यहाँ अब देखो ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक। और यहाँ पे जो 2a 17 में से बन गया तो 16d
289, नीचे का ऊपर, ऊपर का मैंने बोला नीचे कर दो, नीचे का देखो ये नीचे तो एक चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ठीक। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से कटेगा 17 बारी में, और 17 टू कितने हो गए 34, यहाँ आ गया 2a + 16d, ये हो गई मेरी दूसरी क्वेश्चन। यहाँ तक बता कोई दिक्कत? अब मेरी फर्स्ट ही बन गई, सेकंड ही बन गई। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं देखो कैसे, आपको दिख रहा है 2a और यहाँ भी 2a, दोनों सेम है, और दोनों के साइन कैसे हैं प्लस के, क्यों ना मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं, एलिमिनेशन मेथड, उससे क्या फाइंड हो जाएगा, डी फाइंड हो जाएगा, तभी तो निकाल पाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, कर दो सब्ट्रैक्ट। पहले फर्स्ट वाली कॉपी करो, 2a + 60 बराबर कितना 14, फिर ये लिखो 2a + 16d बराबर कितना 34, साइन बदलो इसके। अब अगर ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, इससे कट जाएगा। अब 16 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 6 में से 16 तो हटेंगे नहीं, तो इस तरह से इधर घटाएंगे, एक है प्लस का 6 और एक है माइनस का 16, तो क्या बचेगा माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 16 में 6 गए तो 10 बचे, और बड़ा ये है तो माइनस का साइन, तो यहाँ बचा माइनस का 10d। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है 34, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा 2, ठीक है 20 बचेगा, और बड़ा ये है तो कैसा आएगा माइनस का, इधर बचा माइनस का 20। बोले यहाँ तक क्लियर? ठीक है, मैं बीच का रफ कर रहा हूँ, ऊपर का छोड़ रहा हूँ अभी। अब देखो सुनो इतना तो हो गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 20 अपॉन में 10, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसी में फर्स्ट वाली में, तो मेरा क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि मुझे ए और डी ही निकालने हैं, जब तक ए और डी नहीं निकलेंगे तो एस एन नहीं आने वाला। तो करते हैं लो सॉल्व, तो इसकी नीड नहीं है मुझे, इसे तो हटाओ, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, वही काम कर जाएगी। तो डी की वैल्यू से पुट कर दो, d = 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो देखो यहाँ पे 2 है + 6 × d कितना है 2 बराबर 14। अब देखो 6 2 जा कितने हो गए 12, प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का 14 माइनस 12, 14 में से 12 ले जाएंगे तो क्या बचेगा 2। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2/2, 2 से 2 कट गया, तो a कितना आ गया 1। अब मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है, दोनों आ गए। अब निकाल लो SN। क्या निकालना है SN? SN का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? मेरे को लास्ट टाइम वगैरह तो कुछ पता नहीं है, तो मैं लेंथी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे बच्चों को एक चीज कंफ्यूज होगी कि सर इसमें n तो दिया नहीं है, तो हम n क्या पुट करेंगे? अरे ये तो देखो क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ही निकालना है, मतलब n को n ही रखना है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ उसे चेंज कराना हो तो वो खुद देता है, 10 टर्म 20 टर्म, क्लियर। तो n को n ही रखेंगे, और देखो a कितना है मेरा 1 और d कितना है मेरा 2, ठीक है। a आया 1 और d आया कितना 2, बोलो ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 2 1 जा 2 प्लस, अब इस 2 की इसमें इंटू, फिर इसकी इसमें इंटू, 2n और 2 1 जा 2। देखो ये प्लस का दो और ये माइनस का दो, n तो वेरिएबल के साथ है, ये वाला 2 तो ये सॉरी n नहीं, ये वाला 2 तो वेरिएबल के साथ है, तो इसको तो ऐड नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये दोनों कट गए, तो यहाँ क्या बचा n/2, अंदर बचा 2n, इस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है नहीं, अब तो मल्टीप्लाई है, तो अब काट सकते हैं, ठीक। तो कितना आ गया n × n क्या हो गया n², हमारा आंसर आ गया, बोलो ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 डन। और कुछ बच्चे ना, मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे, क्वेश्चन हो चुका है मैं बता रहा हूँ, कई बार इस 2 से क्या करेंगे ये वाला 2 काट देंगे, वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, या तो आप पहले कॉमन लेके बाहर निकालो तब काटो, या फिर प्लस माइनस जब खत्म हो गया तब कटिंग करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट